नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। क्या मां बाप का लाड, प्यार, त्याग, कुर्बानी, समर्पित भावना, परिश्रम, चिंता, फिक्र सब कुछ भुलाया जा सकता है? क्यों बुढ़ापे में बेटे अपने बुजुर्ग, लाचार, बीमार और बेसहारा मां बाप को अकेला ही छोड़ देते हैं? बच्चे जानते हैं कि मां बाप दर्द तकलीफ सह लेंगे, लेकिन उनके आंसुओं, आहों और बद्दुआ में कभी भी अपने लाडले का जिक्र नहीं होगा। बेटा बेटी चाहे कितने भी मगरूर क्यों ना हो जाएं, मां बाप कभी उनसे जुदा नहीं होना चाहते। आज सुनिए बुजुर्ग मां बाबूजी की बिरह। जो कल तक अपनों के साथ थे, आज वो बेहद ही तन्हा है। वक्त के साथ बुढ़ापा क्या आया, हर खुशी, हर सहारा ले गया। फिर भी वो खुश हैं और मुस्कुराकर हर तकलीफ को सह रहे हैं। मानो कहना चाह रहे हो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। तो याद आती है तो रूबी जी मोबाइल ले आते हैं, उसमें फोटो नजर आता है। अच्छा। उसमें साफ बात हो जाती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो कभी खफा नहीं होती। सिसकती सांसों से अपने बच्चों को मां दुआ की सदा दे रही है। जहाँ पूरा परिवार आता है ना, वहीं अच्छा लगता है। तो कांपते कलेजे पर पत्थर रखकर इस पिता की पुकार सुन रहा है तू। चुनकी, और चुनकी, रांची नहीं आ रहा? और चुनकी। घर की बुनियादें, दीवारें बामोदर होते हैं बाबूजी। सबको बांधे रखने वाले खास हुनर होते हैं बाबूजी। लेकिन जिंदगी जब उम्र का इम्तिहान लेने आई तो अपने बच्चों ने ही बाबूजी को तन्हा कर दिया। मुस्कुराहटों में लिपटे दर्द को देखकर इन तन्हा बुजुर्गों के बच्चे शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक बूढ़े और कमजोर मां बाबूजी का अकेले जीना कैसे तिल तिल कर मरने से भी बदतर होता है। ऐसा नहीं लगा, परिवार भी आते रहते हैं, बेटी, दामाद, नाती, नतनी, बहू, सब इंजीनियर है। अच्छा। बहू तक, बेटी, बहू। मुझे अपने आप में अपनी जिंदगी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आज परिवार है तब मैं भी रहेगा, लेकिन मैं जब तक हूं तब तक मैं ही हूं। बेसहारा बागबा में जिंदगी का आखिरी पड़ाव काट रहे इन माओं को पता है कि अब इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तरक्की की लत लग गई है। ऐश मौज की जिंदगी में अब हम जैसे बेकार बुजुर्गों का क्या स्थान? ये अपने बच्चे को कहना चाह रहे हैं कि देखो मेरे बच्चों, मैं तुमसे बिछड़कर किस हाल में जिंदा हूं, लेकिन अपने बच्चों की मुस्कुराहट का ख्याल इनके दर्द पर पर्दा डाल देता है। आखिर हैं तो ये मां और बाबूजी ना। करीब अभी 9 साल पूरे होंगे। 9 साल वृद्धाश्रम में। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? और ये हमारे हस्बैंड पटना में है, वो अपने भाई के लड़के के साथ है। मेरे बच्चों, आज तुम देश दुनिया की चकाचौंध में खोए हो, कल बुढ़ापा आएगा, इस मोड़ पर तुम्हारी भी जिंदगी होगी। दुआ है तुमको बेसहारा बागबा न मिले, सिसकती सांसों की सदा क्या कहती है। देखिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की अगली रिपोर्ट में।
माँ बाप अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उम्र जब ढलती है, बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं, तो वही औलाद अपने माँ बापूजी से मुंह फेर लेते हैं। रांची के वृद्धा आश्रम में रह रहे माता पिता अपने बेटों और बहुओं के प्यार, सम्मान और देखभाल के लिए तड़प रहे हैं और मानो कह रहे हो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। हमारे समाज में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जहां बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापा उनके लिए मजबूरी बनी हुई है। आइए ऐसे लोगों से आपको सामने से मिलवाते हैं। बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को। आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? ये एक टीस है, पीड़ा है, जो यहाँ के दरो दीवार से सुनाई पड़ती है। ये अपनों की रुसवाइयों के मारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। इस वक्त हम रांची के वृद्धाश्रम में आ चुके हैं और आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ के गुरुमुख जी से, जिनके 6 बच्चे हैं और सबसे छोटी बेटी इंग्लैंड में सेटल्ड है। आखिर हैदराबाद के रहने वाले रांची के वृद्धाश्रम कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। हैदराबाद के रहने वाले 90 साल के गुरुमुख रांची में बरियातू के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। हाड़ मांस गलाकर 6 बच्चों को काबिल बनाया। 3 बेटा 3 बेटी। छोटी बिटिया इंग्लैंड में नौकरी करती है। कामयाबी और शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच चुके इनके बच्चों को बाबूजी से अब क्या मतलब? इन्होंने न सिर्फ बाबूजी को घर से निकाल दिया, बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दिया है। गुरुमुख घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उम्र का तकाजा है कि लाचार हैं। मिलने आए हैं हम लोग आपसे। बहुत खुशी की बात है। कहाँ से हैं? हैदराबाद। आपके बच्चे कहाँ हैं? रांची में। विदेश में भी कोई बच्चा है? कौन? छोटी लड़की। तस्वीर रखे बाबा, कहीं फोटो रखे हैं? फोटो तो नहीं है। कैसे बात करते हैं हम लोगों से? जब याद आती है तो याद आती है तो रूबी जी मोबाइल ले आते हैं, उसमें फोटो नजर आता है। अच्छा। उसमें साफ बात हो जाती है। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे होनहार रत्न, मेरी बेबसी कभी भी तुम्हारी तरक्की की राह में रोड़ा न बने, इसलिए मुझे नहीं ले जा सकता तो मेरी सुनकी से एक बार मुझे मिला देना। सुनकी, और सुनकी, रांची नहीं आ रहा? और सुनकी। नाती से मिलने के लिए गुरुमुख जी का कलेजा फट रहा है। बावजूद नम आंखों से भी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं बाबूजी। लेकिन संगदिल संतानों को इनकी आह तक नहीं सुनाई पड़ती। चकाचौंध के शोर ने इन्हें मानो बहरा बना दिया हो। बुजुर्ग मां बाबूजी के दर्द की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। आपको लिए चलते हैं एक ऐसी माँ के पास जिनका यूं तो पूरा भरा पूरा परिवार है, जिसमें कोई बिजनेसमैन है तो कोई माइनिंग इंजीनियर है। फिर भी उम्र के इस पड़ाव में ऐसा क्या हुआ कि उनको वृद्धाश्रम को ही अपना परिवार बनाना पड़ गया। मनोरमा गुप्ता की 5 संतानें हैं। 3 बेटे और 2 बेटियां। सभी पेशे से इंजीनियर हैं। एक बेटी और दामाद तो रांची में भी रहते हैं। लेकिन पत्थर दिल हो चुके संतानों को अपनी ही मां को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मनोरमा गुप्ता पढ़ी लिखी मां है। पता है कैमरे पर दर्द छलकेगा तो बेटा बेटी को बहुत महसूस होगा। लिहाजा चेहरे पर बनावटी खुशी का लबादा ओढ़े मां मुस्कुरा रही है कि कहीं बेटा बेटी को भनक न लग जाए। मनोरमा गुप्ता। यहाँ पे आश्रम में कब से हैं? 1 जुलाई 21। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का और 2 लड़के।
सभी शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं सब। बेटी लोग को भी बच्चा है, सब जॉब करते हैं। बड़े बड़े हो गए हैं सब। और बेटी दामाद आते जाते रहते हैं परिवार के साथ। अभी तो हम आए हैं, हम अपना सब छोड़ने के आए थे इसी तरह से कि देखें कैसा लगेगा। रहे आना जाना करते भी हैं सब जगह। दशहरा में भी गए थे, 10-12 दिन रहे थे। अभी होली में भी गए हैं, 8-10 दिन रहे। हाँ, पूरा एंजॉय करते हैं, आना जाना होता है, बच्चे भी आते हैं तो यहाँ भी मन लगता है। सब परिवार ही जैसे हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, जरा गपशप हुआ। मनोरमा गुप्ता को देखकर कोई भी इनके दर्द को भांप नहीं सकता। इसी जौहर की धनी होती है मां। हजारीबाग के बड़े कारोबारी के पिता से मिलने जा रहे हैं, जिनके पास भरपूर धन दौलत होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता चुनना पड़ गया। सभ्य समाज के काबिल नौजवान बड़े बड़े दावे करते हैं कि बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर है। लेकिन यही नौजवान जब कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो अपने बुजुर्ग मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अपने परिवार के एक कोने में भी मां बाप के लिए जगह नहीं देते। अपनों से ठुकराए हुए ये हैं हजारीबाग के स्वरूप छाबरा। स्वरूप के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बुढ़ापा में जिंदगी की दुश्वारियों से 2-4 हो रहे स्वरूप छाबरा वृद्धाश्रम को मानो नियति मान चुके हैं। आह के साथ कहते हैं, वक्त की बात है, स्वीकार तो करना होगा। अच्छा, परिवार वाली जिंदगी अच्छी है सर कि यहाँ वाली अच्छी लग रही है? मुझे अपने आप में अपनी जिंदगी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आज परिवार है तो मैं भी रहेगा, लेकिन मैं जब तक हूँ तब तक मैं ही हूँ। मैं रहूँगा तो अकेले जाना, अकेले आए हूँ। बच्चे कितने हैं सर? 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटी। बेटे क्या करते हैं? सब बिजनेस करते हैं अपना। और कैसे कह सकती हूँ कि बच्चे वेल सेटल्ड हैं आपके? हाँ, जो डेफिनेटली, देयर नो डाउट। Like he is giving full cooperation when I am here living. The world is there. जो सच्चाई है वही आपके सामने है। ये वृद्धाश्रम में जब इंसान को अपने से ही परेशानी होती है तो ये वृद्धाश्रम में आते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते सबके अपने हैं, अपने बेटे हैं, अपने बहू, अपने सब कुछ है। फिर भी वृद्धाश्रम में आने के क्या कारण है? आजकल के ज़माने को देख के आदमी खुद समझ सकता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब पैसे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर खर्चा भी देना पड़ता है। और वो सब लाइबिलिटी जो भी है वो सब घर वाले पूरा करते हैं। इन बुजुर्गों के दर्द और व्यथा की दास्तां बेहद ही पीड़ादायी है। इनसे जितना जुड़ेंगे, एहसास करेंगे कितना बदल गया इंसान। वैसे तो वृद्धाश्रम उन जरूरतमंदों के लिए है जिनके पास रहने को छत नहीं है, पर अंदर जाने के बाद देखने को मिला कि अक्सर यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं जिनके पास भूला भरा पूरा संपूर्ण परिवार है और बच्चे वेल सेटल्ड है, फिर भी इन माँ पिताओं को यहाँ पर अपना बुढ़ापा गुजारना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। नौजवान बेटा बेटी ना जाने किस मुगालते में हैं। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी औलाद सब कुछ देख रही है। जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी अपनी औलाद भी उनके साथ इससे ज्यादा कठोर व्यवहार बना सकते हैं। शायद तब वे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन उस वक्त शायद कोई भी हमदर्द नहीं होगा, कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं होगा। यही वजह है कि रांची के ये बुजुर्ग मानो कह रहे हों, सुन रहा है न तू, रो रहा हूं मैं। वृद्धाश्रम में बैठे बुजुर्ग अपने दर्द को, रिश्तों की कड़वाहट और अपनी आप बीती बयां करते हैं तो हमारी संवेदनाएं, भावनाएं नम पड़ने लगती हैं। रिश्तों की ये त्रासदी कितना दर्दनाक है। जिस माँ बाप ने उंगली पकड़कर कामयाबी के आसमान पर चढ़ना सिखाया, उम्र भर हजारों दुख सहे, औलाद की खातिर आज उसी ने मुंह फेर लिया है। रांची बेड़ो के बाल गोविंद के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके खुद के बच्चों से उन्हें बचाकर गांव वालों ने वृद्धाश्रम पहुंचा दिया।
बाल गोविंद साहू झारखंड के बेड़ो के रहने वाले हैं। बाल गोविंद की 2 बेटियां हैं। इन्होंने अपनी बेटी को बड़े ही नाज और प्यार से पाला पोसा, धूमधाम से शादी रचाई। लेकिन जब बेटियों की बारी आई तो उनकी आंखों में अपने ही पिता की जमीन खटकने लगी। पिता का जायदाद हासिल करने के लिए बेटियों ने झूठे केस में फंसाया, जान से मारने की कोशिश की। वो तो भला हो गांव के एक लड़के का, जो किसी तरह से बाल गोविंद को वृद्धा आश्रम छोड़कर आया। बेटी की आंखों में खटकने वाले बाल गोविंद वृद्धा आश्रम में खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। हाँ। कहाँ से बाबा? हम हैं रांची के बेड़ो थाना के मैया। क्या नाम है? मेरा नाम बाल गोविंद साहू है। परिवार आपका? बच्चे कितने? बच्ची है मैया 2 हैं, लेकिन दोनों बच्ची ठीक नहीं निकली, उसी चलते यहाँ है। क्या हो गया? मैया उन लोग जमीन जायदाद है कि नहीं, उनको कहता है अब ये लिख दो, और उसके लिए तरह तरह का उन लोग षड्यंत्र किया, मर्डर केस में भी फंसा दिया है कि नहीं। लेकिन 2 साल हुआ है मैया, जज साहब रिहा कर दिए। पत्नी कहाँ है? पत्नी वो क्रिमिनल थी मैया, उसको बेड़ो थाना में गोली मार दिया। पत्नी को गोली? हाँ। और 2 बेटियां हैं? हाँ हाँ, उन लोग ठीक नहीं निकला। कहता है अब ये जमीन जायदाद को मेरा नाम से लिख अब उन दो। लोग को पाल पोस के बड़ा किए हैं और आखिरी में फिर आपको आप ही का घर से निकाल दिया। हाँ, वो जमीन जायदाद के अति में मैया अभी जमीन जायदाद का केस चल रहा है। किससे केस चल रहा है? वही बेटी सबसे। बेटी दामाद से? हाँ। बेटा नहीं है? बेटा नहीं है। टूटी सपने, गीली आंखें, तन मन आहत है। ये तमाम बुजुर्ग वैसे हैं जिनके बेटे या बेटी देश और विदेश में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप से कोई भी नाता नहीं रखना चाहता। उड़ीसा से रांची के वृद्धाश्रम का सफर तय करने वाली रिंकी अग्रवाल से मिली, जिनकी उम्र 85 साल है और इनके पति के देहांत के बाद उनके इकलौते बेटे ने भी उन्हें सहारा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ का सहारा लेना पड़ गया। कटक की रहने वाली रिंकी अग्रवाल वृद्धाश्रम में भी 2 पैसे कमाना चाहती हैं, ताकि अपने इकलौते बेटे को वो दे सकें। दिन भर अपने कमरे में रुई की बाती बनाती हैं, बाती बेचकर जो कुछ मिलता है उसी से अपना खर्च चलाती हैं। यही माँ की ममता है। रिंकी अग्रवाल के कमरे में लगी इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। कितना सुखद अतीत रहा है, कितना बोझिल वर्तमान है। किसी माँ बाप के लिए बुढ़ापे में इससे बड़ा संकट और क्या होगा। फिल्म बागबान तो आपने देखी होगी, ठीक वैसी ही कहानी यहाँ से भी दिखाने वाले हैं, जहाँ परिवार वालों के निर्णय की वजह से पति पत्नी को 9 साल से अलग रहना पड़ रहा है। पति पटना में है तो वही पत्नी विद्याकरण को यहाँ वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर पैरों पर खड़ा कराया, वे इतने निष्ठुर निकलेंगे इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। विद्या देवी से ही मिल लीजिए। पिछले 9 साल से विद्या देवी वृद्धाश्रम में अकेली अपनी जिंदगी काट रही हैं। पति पटना में भाई के बेटे के साथ रहते हैं। बेबसी देखिए, अपनों ने ही बुढ़ापे में